वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 21 जून 2025 और 21 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 जून को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 20 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 जून को दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जो अपने देश में युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं अथवा किसी अन्य देश में शरण लेने पर विवश होते हैं। इसलिए हम उनके सम्मान में विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 20 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं जून मंथ के। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और 10 जून को जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। और 20 जून को क्या बनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। ये भी आपको कल ऐड हो जाएगा, इसमें आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा आप देख सकते हैं ये हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं और इन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अच्छा, बात करते हैं कुछ पुरस्कारों की। अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला, इनको दोस्तों USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इतना आपको पुरस्कार सम्मान के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो कनाडा के साथ सहमति जताई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कनाडा की यात्रा पर गए हैं क्योंकि G7 समिट कहाँ पे हुआ है? कनाडा में हुआ है। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मार्क कार्नी। कौन है दोस्तों? मार्क कार्नी कनाडा के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो G7 समिट में उन्होंने आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। अच्छा, इनसे पहले जो जस्टिन ट्रूडो थे प्रधानमंत्री, उनके समय में कनाडा में हमारे जो उच्चायुक्त थे उनको वापस बुला लिया गया था। कुछ मतलब संबंधों में गड़बड़ी हो गई थी, है ना। तो संबंधों के तनाव के कारण उच्चायुक्तों को भारत वापस बुला लिया गया था। लेकिन अब G7 समिट के दौरान फिर से अच्छे संबंध हो गए हैं कनाडा के साथ। तो दोनों देशों ने फिर से सहमति जताई है कि हमारे जो उच्चायुक्त रहेंगे वो भारत में रहेंगे और आपके उच्चायुक्त जो भारत के उच्चायुक्त रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? कनाडा में रहेंगे। तो ये सहमति जताई है। तो ऑप्शन नंबर बी कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। अब कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में असद आलम सियाम को
किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो असद आलम सियाम, ये हैं असद आलम सियाम, ये माफ़ी चाहते हैं बांग्लादेश के कौन बन गए हैं? विदेश सचिव बन गए। तो ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करते हैं। कैपिटल क्या है दोस्तों? ढाका है। करेंसी है टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्त की। अच्छा, बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली और बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इतना आपको बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने देश में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? देखिए दोस्तों, फाल्कन 2000 जेट जो है पहले हमारे यहाँ नहीं बनता था, फ्रांस में बनता था, लेकिन अब फ्रांस और भारत ने सहमति जताई है, समझौता किया है कि अब फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए अब भारत में ही निर्माण होगा इसका, इसलिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस टॉप पर रहा। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रिटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। इतना फैक्ट आपको फ्रांस के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की बात करते हैं। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अच्छा, केरल में अन्नामुडी 16, मत्तिकेट्टम 16, पम्बडम 16, साइलेंट वैली, एरविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क है। थय्यम त्यौहार मनाया जाता है। थिसुरपुर ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, द्वारा विजिंजाम बंदरगाह पर एक नए ICG जेटी का उद्घाटन किया गया। नजात टाडी है ना, नजात टाडी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। ASI ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? कौन सी योजना? जय हिंद योजना शुरू की है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये केरल के जो उच्च न्यायालय है, केरल का उच्च न्यायालय है, उसने दोस्तों एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए
2000 कितने दोस्तों 2000 विभिन्न हिस्सों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, है ना, जिससे दोस्तों रोज़गार मिल सके, वहाँ की जो जनजाति हैं उनको रोज़गार मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार ने विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। कितने 2000। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा यात्री सुविधा एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हमारे जो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, है ना, इन्होंने सुरक्षा यात्री सुविधा एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की है। तो ऑप्शन नंबर डी राम मोहन नायडू जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये दोस्तों अभिनेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मराठी और हिंदी दोनों फिल्मों में काम कर चुके हैं दिग्गज अभिनेता निर्देशक विवेक लागू का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनकी उम्र कितनी थी? 74 वर्ष, और इनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी अभिनेता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो MIT मतलब कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, है ना, जो कि दोस्तों QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर यूनिवर्सिटी है विश्व में, नंबर 1 QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है MIT इंस्टीट्यूट, है ना। तो दोस्तों इसके पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट कौन बने हैं? तो अनंता चंद्रकासन बने हैं। कौन बने हैं? अनंता चंद्रकासन। और इनसे पहले कौन थी? तो एक महिला थी सिंथिया बर्नहार्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हैं अनंता चंद्रकासन और ये MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनंता चंद्रकासन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम कुछ नियुक्तियों की बात करें तो NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति में नियुक्त किया गया। मनीषा पांडे भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। R दोराईस्वामी को LIC का MD एंड CEO चुना गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश C मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। TB रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति के संबंध में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? अच्छा, तो ये महाराष्ट्र में बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या हुआ था दोस्तों, महाराष्ट्र ने त्रिभाषा फार्मूला लॉन्च किया था जिसमें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी को मतलब लागू किया गया था। स्कूलों में ये समान रूप से पढ़ाई जाएगी, मतलब कि अनिवार्य कर दिया था। लेकिन वहाँ पे विरोध हुआ, जिसमें कि फिर महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया कि इसमें हिंदी, माफ़ी चाहते हैं, मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को आम तौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। मतलब कि अगर जैसे कि कोई स्कूल है ए, इसमें क्या हुआ है, इसमें 20 लोग हैं या 30 लोग हैं, जिसमें से 25 लोग ने क्या बोल दिया कि भाई हमको इंग्लिश पढ़ना है या मराठी पढ़ना, तो उसमें फिर हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको तीसरी सामान्य भाषा के रूप में हिंदी रखी जाएगी। अगर हिंदी पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनको हिंदी पढ़ाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो टैग्स 13 अंकों वाली इंफ्रा ID लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कैटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन
की बस सेवा शुरू हुई है, मतलब एसटी बस सेवा शुरू हुई है। महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियोटैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी, ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा, भारत में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बने हैं? तो निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बने हैं? संपत कुमार बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं संपत कुमार और ये निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादक करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना है अपना देश भारत, है ना। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे अब अपना देश भारत बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत के बारे में बात करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सोहेल में आयोजित 2025 का ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। इतना फैक्ट आपको भारत के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।